हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम शेमुषु भाग 2 के अंतर्गत प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम की व्याख्या करेंगे। यहाँ पाठ का नाम जो है वो है सूची पर्यावरणम। सूची का अर्थ है शुद्ध, पर्यावरणम पर्यावरण की शुद्ध पर्यावरण, उसका महत्व। तो सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लस लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लताकुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो इसके पाठ परिचय था। अब जो यहाँ श्लोक दिए गए हैं उनकी हम व्याख्या करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिर एव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायाश्चक्रम मन शोष्यत तनु पेश्यद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना शयान्न इव जनग्रसनम सूची पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र, दुर्वहम कठिन, अत्र यहाँ, जीवितम जीना, जातम हो गया है, कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, अब तो प्रकृति ही शरण है। सूची पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, चलद चल रहा है, अनिशम दिन रात, कालाय चक्रम लोहे का काल रूपी चक्र, कि महानगरों के बीच में दिन रात चल रहा है काल रूपी लोहे का चक्र। मन है शोषित, मन का शोषण हो रहा है, तनु पेशद, और शरीर पिसा जा रहा है। मन का शोषण हो रहा है और शरीर पिसा जा रहा है। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति घूम रहा है, सदा हमेशा, वक्र माने टेढ़ा, और यह लोह चक्र हमेशा घूम रहा है। दुर्दांतर भयानक, दशनई दांतों के द्वारा, अमुना इसके द्वारा, किस प्रदूषण के भयानक दांतों के द्वारा, जनमाने लोगों का, ग्रसनम विनाश, कि लोगों का विनाश, शयान व न हो जाए। इस प्रदूषण के भयानक दांतों के द्वारा लोगों का विनाश न हो जाए, इसलिए सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। पूरे की व्याख्या करते हैं दोबारा से। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, अब तो प्रकृति ही शरण है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। महानगरों में दिन रात चल रहा है लोहे का काल रूपी चक्र, जिससे मन का शोषण हो रहा है, शरीर पिसा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोहा चक्र हमेशा चल रहा है। इस प्रदूषण के भयानक दांतों के द्वारा लोगों का विनाश न हो जाए, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। अगला श्लोक देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयान माला समधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो हि अनंतः कठिनम संसरणम। कज्जल मलिनम, काजल के समान मैला या काला, काजल के समान काला, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ती हैं, शत माने सैकड़ों, शक्तियान माने गाड़ी। काजल के समान काला धुआं छोड़ रही हैं सैकड़ों गाड़ियां। वाष्पयान माला की जो लो पथगामिनी अर्थात जो रेल है, रेलों की जो लाइनें हैं, अर्थात जो विभिन्न रेलें हैं, अत्यधिक रेलें, यानी वाष्पयान माला की जो रेलों का समूह है वो समधावती दौड़ रहा है या दौड़ता है, वितरंती बिखेरता हुआ, ध्वानम ध्वनि,
कि रेलगाड़ी ध्वनि प्रदूषण करते हुए भाग रही है। रेलगाड़ी ध्वनि प्रदूषण करते हुए भाग रही है। यानानाम पंक्तयो, यानानाम माने साधनों की, साधन से यहाँ जैसे बाइक है, कार है, बस है, ऑटो है इत्यादि। यानानाम कि यहाँ साधनों की, पंक्तयो लाइनें, ही अनंता अनेक, कि साधनों की या यानों की यहाँ अनेक लाइनें हैं, जिसके कारण समसरण माने चलना भी कठिन माने कठिन हो गया है। कि यहाँ साधनों की अनेक लाइनें हैं या अनेक पंक्तियां हैं, जिससे चलना भी कठिन हो गया है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। दोबारा देखते हैं इसकी व्याख्या। सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ रही हैं। रेलगाड़ी ध्वनि प्रदूषण करते हुए दौड़ रही है। जो विभिन्न साधन हैं उनकी अनेक पंक्तियां हैं, जिसके कारण चलना भी कठिन हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। अगला श्लोक देखते हैं। वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मल जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम सैमलम धरातलम, करणीयम बहिर्अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडल, वायुमंडल, वृषम अत्यधिक, दूषितम दूषित, कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मल जलम, और जल भी स्वच्छ नहीं रहा। कुत्सित माने बुरी, वस्तु माने वस्तु, मिश्रित माने मिलावट, भक्ष्य माने खाने वाले पदार्थ, और जो खाने वाले पदार्थ हैं वे बुरी वस्तुओं से युक्त हो गए हैं। धरातलम धरती भी, सैमलम मैल युक्त, कि धरती भी प्रदूषित हो गई है। करणीयम करना चाहिए, बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से, जगति संसार में, बहुत शुद्धिकरण, कि वही समाज में या संसार में बाहरी और आंतरिक रूप से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। दोबारा से व्याख्या देखते हैं। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, जल भी निर्मल नहीं रहा। जो खाद्य पदार्थ हैं वे बुरी वस्तुओं के मिश्रण से युक्त हो गए हैं, और धरती भी मैली हो गई है। इस संसार में बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। अगले श्लोक की व्याख्या करते हैं। किंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपुरम, एकांते कांतरे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। किंचित कालम की कुछ समय के लिए, नय ले चलो, माम मुझको, अस्मात् इस, नगरात नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, इस कुछ समय के लिए मुझको इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि देखता हूँ, ग्रामांते गांव में, निर्झर झरने, नदी पयपुरम जल से युक्त, और मैं किसी गांव में झरने और नदी को जल से युक्त देखूं। एकांते एकांत में, कांतरे वन में, क्षणमपि क्षण भर में मेरे द्वारा, संचरणम घूमना शायद मने हो, कि किसी वन के एकांत में क्षण भर के लिए मैं अकेला घूमूं। शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। दोबारा से इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ समय के लिए मुझको ले चलो इस नगर से बहुत दूर। गांव में मैं देखता हूँ, या गांव में मैं देखूं, क्या देखें? झरने और नदी जो जल से युक्त हो। किसी वन के एकांत में, या किसी वन में एकांत में क्षण भर मेरे द्वारा घुमा जाना चाहिए। अर्थात
मैं किसी वन में क्षण भर अकेला घूमूं। इसलिए सूची पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। अगला श्लोक देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता शयन में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम सूची पर्यावरणम। हरित तरुणाम हरे पेड़ पौधे, ललित लता नाम नई लताएं, माला माने पंक्ति, रमणीय माने सुंदर, कि जो हरे भरे पेड़ हैं और जो नई लताएं हैं उनकी पंक्तियां सुंदर प्रतीत हो रही हैं। कुसुमावली फूलों की क्यारी समीर चालिता हवा के द्वारा हिला देने पर, शयन माने हो में मेरे द्वारा वर्णिया वर्ण करने लायक, कि जब हवा के द्वारा जो फूलों की क्यारी हिला दी जाए तो उसका मैं अनुसरण करूं, उसका मैं आनंद प्राप्त करूं। नवमालिका, नवमालिका की बेल, रसालम माने आम के, मिलिता माने मिल गई है, कि नवमालिका की बेल आम के पेड़ से मिल चुकी है। रुचिर माने सुंदर, समगमनम उनका मिलन, और उनका ये मिलन सुंदर प्रतीत हो रहा है। सूची पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। इसकी एक बार दोबारा से व्याख्या देखते हैं कि हरे भरे पेड़ और जो नई लताएं हैं उनकी पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। फूलों की क्यारी हवा के द्वारा हिला देने पर मेरे द्वारा देखी गई हैं या मेरे द्वारा उनका आनंद प्राप्त किया गया है। नवमालिका की बेल जो आम के पेड़ से मिल गई है उसका मिलन सुंदर प्रतीत हो रहा है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अई चल बंधो खगकुल कलरवै गुंजित वन देशम पूर्व कलरवै संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम नो कुर्याद जीवित रसहरणम सूची पर्यावरण। आई चल बंधो, अरे चलो बंधु। कहाँ चले भाई? खग कुल कलरवै, खग माने पक्षी, कुल माने समूह, कलरव माने आवाज, गुंजित माने गुंजायमान, वन देशम वन प्रदेश को, कि पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश को चलो। अरे बंधु चलो पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश को, कि ऐसी जगह चलिए जहां पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं। पुर कलरवै नगर की आवाज से, पुर कलरवै नगर की आवाज से, संभ्रमित माने भ्रमित, जने भ्यो लोगों के लिए, धृत धारण कर लो, सुख संदेशम सुख देने वाला संदेश। और जो नगर की आवाज से भ्रमित हो चुके हैं ऐसे लोगों के लिए सुख देने वाला संदेश धारण कर लो। भाई वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि वहाँ चलिए जहाँ पर पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे वन प्रदेश को। चाक चिक्के जालम, की चकाचौंध का जाल, नो कुर्याद न कर दे, जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण, कि ये जो नगरों का चकाचौंध का जाल है कि यह हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले, इसलिए सूची पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। दोबारा देखते हैं। अरे बंधु चलो, कहाँ चले? पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजायमान वन प्रदेश को, और जो नगर की आवाज से भ्रमित हो चुके हैं ऐसे लोगों के लिए सुख संदेश को धारण कर लो। कहीं ये नगरों का चकाचौंध का जाल मनुष्य के जीवन के रस का हरण न कर ले, इसलिए सूची पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। अगला श्लोक करते हैं। परस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे सया न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम।
परस्तर तले पत्थर के नीचे लता लता तरु पेड़ गुल्म पौधे नो भवंतु पिष्टा पिस न जाएं, कि कहीं पत्थर के नीचे लता पेड़ और फूल पिस न जाएं। पाषाणी सभ्यता की पत्थरों वाली सभ्यता निसर्ग समाज में शायद माने हो न माने नहीं समाविष्टा समाविष्ट, कि पत्थरों वाली सभ्यता कहीं समाज में दोबारा से प्रवेश न कर जाए। मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की कामना करता हूँ, नव जीवन मरणम मृत्यु की नहीं, कि मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, उसकी मृत्यु की नहीं। शुचि पर्यावरण, इस कारण से शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। इसमें ये जो कहा गया है स्टूडेंट्स कि पत्थरों के नीचे कहीं लता पेड़ और फूल न आ जाए, ये इस कारण से कहा गया है कि अगर प्रकृति विनष्ट होती रही, पेड़ पौधे कटते रहे, तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पत्थर ही बचेंगे। इस कारण से कहा है कि पत्थरों वाली सभ्यता दोबारा न आ जाए। एक बार दोबारा से हम जो भी श्लोक दिए हुए हैं उनकी सिर्फ व्याख्या करते हैं, शब्दार्थ नहीं करेंगे, सिर्फ व्याख्या करेंगे। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। महानगरों के बीच में दिन रात चल रहा है काल रूपी लोहे का चक्र, जिससे मन का शोषण हो रहा है, शरीर पिसा जा रहा है, फिर भी यह हमेशा घूम रहा है। कहीं प्रदूषण के भयानक दांतों के द्वारा लोगों का विनाश न हो जाए, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ रही हैं। रेलगाड़ी आवाज करती हुई भाग रही है, अर्थात रेलगाड़ी ध्वनि प्रदूषण करते हुए भाग रही है। विभिन्न साधनों की अनेक पंक्तियां हैं, जिससे चलना भी कठिन हो गया है। इस कारण से शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और जल भी साफ नहीं रहा। खाद्य पदार्थ बुरी वस्तुओं से युक्त हो गए हैं तथा धरती भी प्रदूषित हो गई है। इस संसार को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से अत्यधिक शुद्ध करना चाहिए, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। अगला देखते हैं। कुछ समय के लिए मुझको इस नगर से बहुत दूर ले चलो। मैं देखता हूँ गांव के अंत में झरने नदी जो जल से भरी हुई है। एकांत में किसी वन में क्षण भर मैं वहाँ संचरण करूँ, अर्थात वन के किसी एकांत में क्षण भर के लिए मैं अकेला घूमूं, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। अगला देखते हैं। हरे पेड़ नई लताएं, इनकी जो पंक्तियां हैं वे सुशोभित हो रही हैं। फूलों की क्यारियां जो हवा के द्वारा हिलाई गई है, उनका मेरे द्वारा अनुसरण किया गया है। नवमालिका की बेल जो आम के पेड़ से मिल गई है, उसका ये मिलन अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। अगला श्लोक करते हैं। अरे बंधु चलो, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजायमान वन प्रदेश को। नगरों की आवाज से, अर्थात नगर की आवाज से भ्रमित लोगों के लिए सुख देने वाला संदेश धारण कर लो। कहीं नगरों का चकाचौंध का जाल हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। पत्थर के नीचे लता पेड़ और फूल न पिस जाएं, कि पत्थर के नीचे लता पेड़ और फूल न पिस जाएं, कहीं पाषाणी सभ्यता हमारे समाज में दोबारा प्रवेश न कर जाएं। मानव के जीवन की कामना करता हूँ, उसके मृत्यु की नहीं।
इसलिए शुद्ध पर्यावरण की तरफ चलो। स्टूडेंट्स, इस पाठ में मूल रूप से यही बताया गया है कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। हम पर्यावरण को बचाएंगे तो पर्यावरण हमें बचाएगा, अन्यथा हमारा विनाश निश्चित है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके इस पाठ की व्याख्या समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।